नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। हम बात करें सीटी ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला एंड संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो सीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि पिछले एग्जामों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आगे जो एग्जाम होगा उसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, तो हम बात करें आज के इस सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन का। और आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है अपने राजस्थान के अंदर। जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, एक के अंदर बहुत सारा त्यौहार मनाया जाया करे। अब कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाए उसका बारे में हम अध्ययन करा। यानी त्यौहार मनाने का आधार होता है, यानी कोई भी काम करा अपा तो को आधार होए, तो त्यौहार मनाने का आधार होता है कैलेंडर। कैलेंडर के आधार पर क्या है साथियों, त्यौहार मनाया जाता है। किस आधार पर? कैलेंडर के आधार पर त्यौहार मनाया जाता है। अब देखो, वैसाखी का त्यौहार अपने राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। अब ये वैसाखी का त्यौहार है ना, कौन सा त्यौहार? वैसाखी का त्यौहार ये अपने राजस्थान के अंदर कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या 13 जनवरी को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, या 13 फरवरी को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, या 3 मार्च को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, या भाई साहब 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब इसको दोबारा लाने का एक कारण था साथियों, क्योंकि इसके अंदर वैसाखी का त्यौहार मैंने 13 फरवरी के ऊपर राइट आंसर लगाया था ना, और बोला था 13 अप्रैल। तो इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूज हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आए कि सर आपने राइट आंसर तो 13 फरवरी के ऊपर लगाया है, लेकिन आपने 13 अप्रैल बोला है। तो पोलो पोलो के अंदर 13 अप्रैल निकल गया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा साथियों 13 फरवरी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी को वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन पूछा है कौन सा? असुमेलित युगम। अब देखो गलत बताना है, यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं? कुछ युगम दे रखे हैं। उन युगमों में से आपको बताना है कि कौन सा युगम गलत है साहब। अब देखो, भैया दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वादशी को आता है, सही है या गलत, इसके बारे में देखना है। या मौनी अमावस्या का चैत्र अमावस्या को आता है, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है, या गोपा अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है साहब। अब इसके बारे में बताना है जल्दी से। जो साथी क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इसका राइट आंसर को तो हमको पता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, है ना? चलो बताइएगा, जब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या भैया दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है? बिल्कुल, ये तो एकदम सही है साहब। क्या एकदम सही है कि भैया दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी के बारे में देखिए, मौनी अमावस्या। क्या मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या को मनाई जाती है? क्या मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या को मनाई जाती है क्या? नहीं, ये गलत है साहब। क्या है? ये गलत है। क्यों गलत है? कि सर मौनी अमावस्या तो माघ अमावस्या को आती है। कब आती है? मौनी अमावस्या तो कब आती है? माघ अमावस्या को। कब आती है? माघ अमावस्या को। कौन सी अमावस्या आती है? मौनी अमावस्या आती है साहब। कौन सी अमावस्या आती है? मौनी अमावस्या। अब आप देख रहे हो सर ये चैत्र अमावस्या है ना, इस चैत्र अमावस्या को क्या होता है? इस चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। किसका? पाबूजी राठौड़ का मेला लगता है। पाबूजी का मेला कहाँ लगता है भाई साहब? कब लगता है? चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, यानी जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर तो हमने ढूंढ लिया कि मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को आती है, ना कि चैत्र अमावस्या को। फिर देखो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पंचमी को आता है। और गोपा अष्टमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का त्यौहार आता है। एक आता है राधा अष्टमी, एक तो कौन सा आता है? गोपा अष्टमी। और एक त्यौहार आता है राधा अष्टमी का। कौन सा?
राधा अष्टमी। और ये राधा अष्टमी है ना भाई साहब, ये त्योहार आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी का त्योहार आता है। और आज ही राधा अष्टमी है ना, आज क्या है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के दिन क्या हुआ था साथियों? राधा का जन्म हुआ था। किनका? राधा का जन्म हुआ था साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं ना। आज जो सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया के ऊपर जितना बदनाम ये प्रधान हुआ है ना, उतना बदनाम तो आज दिन तक कोई नहीं हुआ होगा। ये प्रधान सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। प्रत्येक छोटे बच्चा भी ऐसे बोलता है ये राजस्थान है प्रधान, ये क्या है प्रधान। ये प्रधान बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, थोड़ा ध्यान रखना प्रधान का, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ वो मजाक वाली बात है, ये बीकानेर है प्रधान। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? अपना प्यारा राजस्थान किसी काम के अंदर पीछे रहने वाला नहीं है। क्या? किसी भी काम के अंदर पीछे रहने वाला नहीं है। अब देखो, सर्वाधिक बाल विवाह, कोई सा भी काम करो सबके अंदर आगे रहता है। क्या? सभी काम के अंदर अपना राजस्थान आगे रहता है। अब देखो, बाल विवाह के बारे में भी आगे है अपना राजस्थान। क्या? यानी छोटे बच्चों की शादी करने के अंदर भी आगे है। अब आगे ये तो सरकार का मानना है कि सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अभी आप ही बताइए क्या कि अपने राजस्थान के अंदर बाल विवाह होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप देख रहे हो क्यों नहीं होते? आजकल सब शादी करने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब वो कौन सी? सरकारी नौकरी। किसकी आवश्यकता होती है शादी करने के लिए? सरकारी नौकरी की आवश्यकता होती है शादी करने के लिए। यदि आपके पास यह है, क्या आपके पास यह है, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी आपकी। यदि आपके पास ये नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी बेकार है। क्या है? आपकी जिंदगी बेकार, यानी आपके पास ये होना चाहिए। अब पता नहीं सरकार कैसे बता देती है कि बाल विवाह होते हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े 33 साल के लड़के हो गए। आप ही देख लो, आपकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। जरूरी है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो मजाक वाली बात थी कि अपना राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? मानना है ना। अब अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह क्या आका तीज के दिन होते हैं? हाँ, आका तीज के दिन होते हैं, या दीपावली के दिन होते हैं, या पीपल पूर्णिमा के दिन होते हैं, या जलजूलनी एकादशी के दिन अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या पूछा है? सर्वाधिक बाल विवाह के बारे में पूछा है कि सर्वाधिक बाल विवाह अपने राजस्थान के अंदर कब होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पता है इसका राइट आंसर तो आप दोगे इसे, है ना। बिल्कुल सभी का आ गया। कब होते हैं? आका तीज के दिन। कब होते हैं? आका तीज के दिन अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। कब होते हैं? आका तीज के दिन अपना राजस्थान के अंदर, प्यारे से राजस्थान में, सुंदर सो राजस्थान का में सर्वाधिक बाल विवाह होया करे साहब। अब ये आका तीज आ गई साहब। क्या आ गई? आका तीज आ गई। अब ये आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये भी पूछा जा सकता है कि आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। क्या आती है रे भाई? क्या आती है? आका तीज आती है ना। नहीं, बीननी भी आती है, मेरे को पता है। आका तीज के दिन बीननी भी आती है ना, थोड़ा सब्र रखा करो। चलो दीपावली। अब ये दीपावली है ना भाई साहब, ये दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। क्या आती है? दीपावली का त्योहार आता है। कौन सा? दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को आता है। फिर यहाँ पे जलजूलनी एकादशी। कौन सा? जलजूलनी एकादशी। अब ये जलजूलनी एकादशी है ना, ये कब आती है? ये भाद्रपद माह के अंदर आती है। कब आती है? भाद्रपद माह के अंदर। और भाद्रपद माह में भी कब? शुक्ल पक्ष के अंदर। कौन से पक्ष के अंदर? शुक्ल पक्ष के अंदर। और शुक्ल पक्ष में भी कब? 11 को, यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को जलजूलनी एकादशी का त्योहार आता है। और जल जूलने के दिन ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। किनकी रेवाड़ी निकाली जाती है? ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। अब आप सोच रहे हो सर ये ठाकुर जी की रेवाड़ी क्या आ गई? क्या ठाकुर जी की रेवाड़ी क्या आ गई? अब भाई साहब, ठाकुर जी की रेवाड़ी यानी जुलूस निकाला जाता है ठाकुर जी का। किनका निकाला जाता है? ठाकुर जी का जुलूस निकाला जाता है। कब निकाला जाता है? जल जूलनी एकादशी के दिन। और जल जूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को जल जूलनी एकादशी का त्योहार आता है। और इस दिन क्या होता है? ठाकुर जी को देव विमान के अंदर बिठाकर, चलता फिरता मंदिर के अंदर बेवान के अंदर बिठाकर, गांव के पवित्र जलाशय के अंदर स्नान कराया जाता है। कहाँ पे? जो अपने गांव है, अपने गांव के आसपास कोई
पवित्र जलाशय जैसे कोई बावड़ी रहे, तालाब रहा, इन प्रकार के जो जलाशय होते हैं ना उनके अंदर ठाकुर जी को स्नान कराए। झील, हाँ झील के अंदर भी स्नान करा सकते हो। कहाँ पे? झील पे, है ना। समुद्र के अंदर भी स्नान करा सकते हो, यदि आपके आसपास समुद्र है ना, बांध भी है, तो वहां पर स्नान करा सकते हो ठाकुर जी को, है ना। चलो फिर आगे बात करें पीपल पूर्णिमा के बारे में। किसके बारे में? पीपल पूर्णिमा। अब भाई साहब पीपल पूर्णिमा आती है वैशाख पूर्णिमा को। कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा आती है? पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को आती है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज के दिन होते हैं। कब होते हैं? आका तीज के दिन होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर देखो बहुत सारे मंदिर बने हुए, बहुत सारे मेले आयोजित होते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। अब उसके अंदर एक महोत्सव आयोजित होता है, अन्नकूट महोत्सव। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? कहाँ पे आयोजित होता है? अब ये अन्नकूट महोत्सव है ना, एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा के अंदर आयोजित होता है, यानी अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है भाई? अरे भाई साहब अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा के अंदर आयोजित होता है। फिर आगे बात करें कि यह कब आयोजित होता है? अरे नाथद्वारा कहाँ पे, ये भी आपको बताना जरूरी है। यह नाथद्वारा अपने राजस्थान का जो सुंदर सा जिला, सुशील सा जिला, कौन सा? राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद के अंदर आयोजित होता है। यानी अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है भाई साहब कहाँ पे? अपना प्याराजा राजस्थान के अंदर स्थान है, कौन सा? नाथद्वारा। वहां पे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। लेकिन भाई साहब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कब आयोजित होता है। क्या भाई साहब? कब आयोजित होता है? क्या कार्तिक शुक्ल एकम को आयोजित होता है, या आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है, या कार्तिक कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है, या कार्तिक शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है साहब, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके इसके बारे में बता दीजिएगा कि यह कब आयोजित होता है साहब, है ना। क्या कब आयोजित होता है? बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लगा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कार्तिक शुक्ल एकम को, कब? कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है साहब, है ना। अरे मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, एक बहुत सुंदर लाइन है। मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। अब बस इतना है इरादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से भी ज्यादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से भी ज्यादा, है ना। ये सरकारी नौकरी के लिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है। अभी अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो अपना प्यारा राजस्थान है इसके अंदर कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। अब एक महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा? घुड़ला महोत्सव। अब एक घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध कहाँ का है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या अजमेर का प्रसिद्ध है, या उदयपुर का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है, या जोधपुर का प्रसिद्ध है साहब? अब घुड़ला महोत्सव बिना समय गवाए हुए बता देते हैं कि ये तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? घुड़ला महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। और इस दिन क्या होता है? जोधपुर के अंदर घुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन से नृत्य का? घुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। और एक गाना आता है, गुड़ला गुमेला जी गुमेला, इस प्रकार का कुछ सॉन्ग आता है, पूरा याद नहीं है, सुनाने के लिए मत बोलना, है ना। इतना याद है, कुछ एक दो पंक्ति याद है, गुड़ला गुमेला जी गुमेला, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन सॉरी सॉन्ग आता है। ये आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, आपको कहीं भी सुनने की चाहो तो मिल जाएगा। गुड़ला महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है साहब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चे बारस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? क्या बच्चे बारस का त्योहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है, या चैत्र कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है, या वैशाख शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है, या ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है? अब अपने राजस्थान के अंदर देखो बच्चे बारस का त्योहार भी आता है। क्या आता है? बच्चे बारस का त्योहार आता है। अब ये बच्चे बारस का त्योहार कब आता है साहब, है ना। तो बच्चे बारस का त्योहार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आता है। कब आता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्चे बारस का त्योहार आता है। और इस दिन क्या होता है साथियों? जो गाय माता होती है, क्या? गाय माता, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। अरे भाइयों किसकी पूजा करते हैं? जो गाय का बछड़ा होता है, गाय के बछड़े की
पूजा की जाती है साहब, है ना। किसकी पूजा? गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा यानी गाय का छोटा बच्चा होता है ना, किसका? गाय का छोटा बच्चा, उसकी पूजा करते हैं कब? बच्चे बारस के दिन, है ना। और आपको पता हो चने होते हैं ना, चने, उनको उबाल कर कुछ खाने के बनाई जाती है। अब आपकी भाषा के अंदर उनको क्या बोलते हो मेरे को तो पता नहीं है, हमारी भाषा के अंदर बरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरिया, है ना, बनाए जाते हैं साहब। और ये क्यों बच्चे बारस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जो विवाहित महिलाएं होती है अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए इस दिन क्या रखती है? इस दिन व्रत भी रखती है, यानी अपने बेटे की या बेटे की दीर्घ आयु के लिए, अपनी जो संतान होगी ना उसके लिए जो विवाहित महिला है वो व्रत रखती है कब? बच्चे बारस के दिन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? मंदिर देखने को मिलेंगे। अब देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे पूछा है सुमेलित करना है। यहाँ पर मंदिर दे रखा है, यहाँ पे स्थान दे रखा है। क्या दे रखा है? इधर मंदिर है, इधर स्थान, यानी कौन सा मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है, इनके बारे में आपको देखना है। चलो बात करें, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना आपके सामने, तो एक काम करना है आपको, आपके पेपर के अंदर आपको लिखना है ABCD। क्या लिखना है? ABCD। पूरी मत लिख देना, 26 के 26 वर्ड मत लिखना, केवल ABCD 4 लिख देना है ना। आप क्या करना है, जिसका आपको पता है, क्या जिसका आपको पता है उसके बारे में आपको देखना है। सबसे पहले, जैसे आपको सबसे पहले पता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे? त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधो, यानी ऑप्शन सी के अंदर कौन सा आएगा? 2 आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी के अंदर तो 2 आएगा। अब इनमें देखो, 2, सी में 3 है, सी में 1 है, सी में 4 है, सी में 4 है। ये क्या है? किसी टाइप राइटर ने क्या है, गलत कर दिया। अपने टाइप राइटर की शिकायत आई है भाई, गलत मत किया करे ऐसे, है ना। तो आगे बात करें अब नाचना गणेश के बारे में। किसके बारे में? नाचना गणेश। अबे नाचना गणेश है ना, कौन से गणेश भाई साहब? नाचना गणेश। नाचना गणेश कहाँ के है? नाचना गणेश है अलवर के अंदर। कहाँ पे? नाचना गणेश अलवर के अंदर, यानी ऑप्शन 1 के अंदर कौन सा हो जाएगा? 1 आ जाएगा। नाचना गणेश कहाँ पे? नाचना गणेश मंदिर है कहाँ पे? अलवर के अंदर। फिर यहाँ पे आया है भाई साहब कौन सा? बाजना गणेश। कौन सा? बाजना गणेश आया है। अबे बाजना गणेश है ना, ये सिरोही के अंदर। कहाँ पे? बाजना गणेश सिरोही के अंदर है, यानी बी के अंदर कौन सा हो जाएगा? बी के अंदर तो हो जाएगा 3 हो जाएगा साहब। कौन सा? 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या? सिंह पर सवार गणेश मंदिर। कौन सा? सिंह पर सवार गणेश मंदिर। और सिंह पर सवार गणेश मंदिर है कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अब इनके अलावा भी अपने राजस्थान के अंदर गणेश जी के मंदिर बने हुए। एक मंदिर बना हुआ है गढ़ गणेश का। कौन सा? गढ़ गणेश। गढ़ गणेश कहाँ पर है? गढ़ गणेश बना हुआ है अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पे? अपनी राजधानी जयपुर कमाई कड़, अरे अपनी राजधानी कड़ जयपुर, जयपुर कमाई कौन सा गणेश जी है? वहां पे है गढ़ गणेश जी। कौन सा गणेश जी? और नाचना गणेश जी कहाँ पे है? नाचना गणेश जी अलवर जिले के वही है। बाजना गणेश, अरे गणेश जी बजते नहीं, नाम से जाना जाता है बजना गणेश, है ना। बाजना गणेश सिरोही के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर के अंदर है। और सिंह पर सवार गणेश है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? सिंह पर सवार गणेश बीकानेर, अपना प्यारा सा राजस्थान का अंदर यो बीकानेर है प्रधान बीकानेर है प्रधान। यहाँ पर कौन से गणेश जी? यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और ये जो गढ़ गणेश जी दिखाई दे रहे हैं आपको जयपुर के अंदर, इसका भी आपको ध्यान रखना है। गणेश जी को भूलना नहीं। आपकी शादी होगी ना, जब सबसे पहले गणेश जी काम आएंगे आपके, है ना। सबसे पहले निमंत्रण देने गणेश जी को जाएंगे, लो गणेश जी महाराज यो नू तो संभालो माँ को ब्याह हुकमाई ने तने आणो सा। ये नूता गणेश जी के काम आया करे सबसे पहले, है ना। और गणेश जी रूस गया तो ध्यान रहा जो था कि कहीं हालत ऐसी बारिश ऐसी ब्याह हुकमाई ने बारिश तो ऐसी भी आ रही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सतिया अमावस्या का त्यौहार कब मनाया जाता है? अब देखो अपने राजस्थान में सतिया क्या होती है? सती क्या होती है? यानी कोई भी सती के बारे में देखिए अपन, कोई भी महिला है, क्या कोई भी महिला है, वह अपने पति की किसी निशाने के साथ सती होती है या उनकी चिता के साथ सती होती है। बहुत सारी ऐसी भी कि अपने बेटे के साथ सती भी हुई है, निशाने के साथ सती भी हुई है,
ये आपको ध्यान, यानी अब देखो ये सतिया अमावस्या क्या होते हैं, इस दिन सती होने वाली महिलाओं की पूजा की जाती है। कब? सतिया अमावस्या को। यानी जो सतिया अमावस्या आती है, सतिया अमावस्या को सती होने वाली जो महिलाएं होती है उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब ये सतिया अमावस्या का त्योहार कब आता है साहब, है ना? अब सतिया अमावस्या का क्या कार्तिक अमावस्या को आता है, या फाल्गुन अमावस्या को आता है, या चैत्र अमावस्या को आता है, या भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या का त्योहार आता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या आती है। कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को, और भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या आती है। कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या आती है। अब ये कार्तिक अमावस्या दे रखा है यहाँ पे, बहुत बार बात कर ली अपन ने, बहुत बार, कमी नहीं है। इसके बारे में तो आपको याद ही हो गया होगा कि कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? दीपावली आती है, दीपों का त्योहार आता है। क्या आता है? दीपावली। तो दीपावली कब आती है? दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को साहब। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। आप सभी साथियों का प्यार ऐसे बरसता रहे क्रीड़ाणु क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखें, और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अरे थंगा बायला के साथ शेयर कर दो साहब, क्लास ने ई कमाई था को कहीं भी जबाड़ू कौन सा। चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। अब ये करवा चौथ है ना, इसके दिन क्या होता है? इसके दिन पति की पूजा की जाती है। किसकी? पति परमेश्वर की पूजा की जाती है। किस दिन? करवा चौथ के दिन। अब ये करवा चौथ के दिन आपको पता होगा आपकी पूजा कब होती है। जिनकी शादी हो गई उनको तो पता है कि अपनी पूजा किस दिन होती है ना, और दिन तो बर्तन मांजते हो, लेकिन करवा चौथ का तो आपको पता है कि आपकी पूजा तो होती है ना? अब ये करवा चौथ के दिन आपकी पूजा होती है साहब, तो कब होती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या होता है? करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। राजी होने की आवश्यकता नहीं है, एक ही दिन पूजा होती है और दिन नहीं होती है साहब, है ना? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है साहब। चलो अगला क्वेश्चन है, जल जुलनी एकादशी का त्योहार कब आता है? आप देखो सीधी बात करें, इनके ऊपर ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। इसके बारे में हमने देख लिया कि जल जुलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है। कब? अरे अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आ गया शुक्ल, यहाँ पे आ गया कृष्ण, क्या? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और यहाँ पर आ गया भाद्रपद कृष्ण एकादशी। अब ये आप बताओ कि सर ये आपने तो बता दिया कि यहाँ पर शुक्ल और कृष्ण, इनके बारे में तो हमको पता ही नहीं है, थोड़ा इनके बारे में बताओ। अरे बताएंगे साहब, सब्र रखो ना थोड़ा। आप देखो एक कोई सा भी माह आ गया, जैसे भाद्रपद आ गया, कौन सा? भाद्रपद आ गया। अब भाद्रपद के क्या है साथियों? दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? एक कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा? एक तो पहला पक्ष होता है, यानी महीने का शुरुआती पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष हो जाएगा। कौन सा पक्ष हो जाएगा भाई? कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और दूसरा पक्ष कौन सा हो जाएगा? दूसरा पक्ष हो जाएगा शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष हो जाएगा। अब ये कृष्ण पक्ष है ना, क्या? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर चांद गढ़ता है। क्या? चांद गढ़ता है, और इसे अमांगलिक पक्ष माना जाता है। और ये शुक्ल पक्ष है ना, इसको मांगलिक पक्ष माना जाता है, और ये महीने का अंतिम पक्ष होता है, और इसके अंदर चांद बढ़ता है। क्या है? चांद बढ़ता है साहब। चलो पता चल गया कि जल जुलनी एकादशी का त्योहार कब आता है। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। इनके अंदर यदि आप कंफ्यूज हो गए ना, तो आपका राइट आंसर भी गलत हो सकता है। जैसे कि इसी प्रकार अभी बहुत सारे ने कमेंट किया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके अंदर ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, थोड़ा ध्यान रख कौन सा होगा ऑप्शन, और भी चेक किया करो, है ना? एग्जाम के अंदर आप क्या है, जल्दबाजी के अंदर ऐसे गलत करते हो क्वेश्चनों को। गलत नहीं करना है भाई, आपको ध्यान रखना है कि जल जुलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आता है। और इस दिन क्या है, ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। गांव के पवित्र जलाशय के अंदर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। किसके अंदर बिठाकर? बेवान के अंदर बिठाकर, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? चलता फिरता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है साहब, है ना? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार। तीज की सवारी प्रसिद्ध है। कौन सी? तीजा का त्योहार डोला ना, हाँ वो तीज की सवारी है ना। अबे तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी अपने प्यारे से सुंदर से
कहाँ पे? राजधानी के अंदर, अपनी प्यारी राजधानी, सुंदर राजधानी, गुलाब जैसी राजधानी है ना, कहाँ पे? जयपुर। यानी जयपुर की इस तेज की सवारी प्रसिद्ध है ना, बिल्कुल। और एक मनाई जाती है कजली तीज महोत्सव, कौन सा? कजली तीज महोत्सव, ये बूंदी मनाया जाता है, कहाँ पे? बूंदी के अंदर मनाए, इनके अंदर कंफ्यूज मत होना। तीज की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की, और कजली तीज महोत्सव प्रसिद्ध है बूंदी का, इन दोनों। हाँ, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं उसको, बूढ़ी तीज है ना, ये कहाँ की? बूंदी की है साहब, है ना। बूढ़ी बूंदी, बूढ़ी बूंदी, ये याद हो जाएगा आपको, है ना। सीधी ट्रिक बता दिया मैंने। बूंदी बूढ़ी, यानी बूढ़ी तीज कहाँ पे? बूंदी के अंदर। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को असुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे कुछ होलियों के नाम दे रखे, क्या? होली। अरे होली मनाई जाती है ना कब? अब होली कब आती है? सबसे पहले देखें, फाल्गुन पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन, फाल्गुन या फागुन, फागुन पूर्णिमा को कहा क्या आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। और ये होली का त्योहार आता है ना भाई साहब, रंगों का त्योहार है। अपने साथी अपने दोस्तों के रंग लगाते हैं ना। अरे रंगों से मत डरा करो, रंग बदलने वालों से डरा करो ना। हाँ, तो अपन बात करें, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है। किसका आता है? होली का त्योहार आता है। अब यहाँ पर अपने राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की होली मनाई जाती है, क्या? विभिन्न प्रकार की होली मनाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। अब उसी प्रकार देखे कि कोड़ा मार होली क्या बिनाई के अंदर मनाई जाती है, देवर भाभी होली ब्यावर के अंदर मनाई जाती है, या लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर मनाई जाती है, या पत्थर मार होली अलवर के अंदर मनाई जाती है। बताओ साहब, अब क्वेश्चन भी देखना है आपको। क्वेश्चन पूछा है असुमेलित, क्या पूछा है? असुमेलित पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है। बहुत बढ़िया ना। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साहब। चलो बताइए साहब, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट आंसर आना स्टार्ट हो गए। हाँ सर, इसके अंदर तो पत्थर मार होली हो, अरे भाई पत्थर मार होली होगा, क्या होगा? पत्थर मार होली। और ये पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है? अलवर के अंदर नहीं खेली, कहाँ पे नहीं खेली जाती है? पत्थर मार होली अलवर के अंदर नहीं खेली जाती है। तो सर कहाँ पे खेली जाती है पत्थर मार होली? ये पत्थर मार होली बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली खेली जाती है साहब। आप देखो, अपना राजस्थान, अपने राजस्थान के अंदर पीछे वाले रहने वाले नहीं है साहब, है ना। कोई भी पीछे नहीं रहेगा साहब, सब आगे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? सब आगे रहेंगे। अब देखो और बताइए सर, और कौन कौन सी होली खेली जाती है अपने राजस्थान के अंदर, है ना। देखो, कोड़ामार होली बिनाई के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? बिनाई के अंदर खेली जाती है। देवर बाबी होली, देखो अभी वर्तमान समय के अंदर ये ब्यावर है ना, ये क्या है? जिला है। क्या है? जिला है। ये पुराने तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। ब्यावर पहले कहाँ पे था? पहले अजमेर के अंदर था। कहाँ पे था? पहले अजमेर के अंदर था। और ये लठमार होली है ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। अब एक होली और खेली जाती है, कौन सी? कपड़ा फाड़ होली। कौन सी? कपड़ा फाड़ होली। और एक कपड़ा फाड़ होली है ना, कौन सी? कपड़ा फाड़ होली, कपड़े फाड़ फाड़ के होली कहते हैं ना, कपड़ा फाड़ होली। और एक कपड़ा फाड़ होली है ना भाई, ये कहाँ पे खेली जाती है? ये खेली जाती है पुष्कर, और पुष्कर है अजमेर के अंदर। कहाँ पे? पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पे? पुष्कर। और ये पुष्कर कहाँ पे? अजमेर के अंदर है भाई। कहाँ पे? पुष्कर। पुष्कर अजमेर के अंदर कौन सी होली खेली जाती है? कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है साहब। कौन सी? कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। और कौन कौन सी होली खेली जाती है अपने राजस्थान के अंदर? एक खेली जाती है, कौन सी? फूलों की होली। कौन सी? फूलों की होली। फूलों की होली। अब भाई साहब, फूलों की होली कहाँ पे खेली जाती है? ये भी पूछा जा सकता है कि फूलों की होली कहाँ पे खेली जाती है। ये खेली जाती है शाहपुरा, और शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? शाहपुरा। और भाई साहब, ये शाहपुरा कहाँ पे? शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर, है ना शाहपुरा। शाहपुरा, हाँ शाहपुरा के बारे में ध्यान रखना है। पहले भीलवाड़ा के अंदर था शाहपुरा, आ गया याद?
हाँ, याद रखना है साहब, याद रहना चाहिए आपको। जब आपके कमेंट आते हैं ना तो मन के अंदर प्रसन्नता होती है कि वास्तव के अंदर विद्यार्थी पढ़ते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चनों का ही आंसर गलत बताते, पता नहीं उनको आता नहीं है या जानबूझकर गलत बताते हैं साहब, है ना। एक होली खेली जाती है राहु जी की होली। कौन सी होली? राहु जी की होली। और ये कहाँ पे खेली जाती है? ये कहाँ पे खेली जाती है राहु जी की होली? मंडोर के अंदर। कहाँ पे? राहु जी की होली। कौन सी? राहु जी की होली। राहु जी की होली कहाँ पे खेली जाती है? राहु जी की होली खेली जाती है मंडोर के अंदर। कहाँ पे? मंडोर के अंदर। और ये मंडोर कहाँ पे? मंडोरे जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? मंडोर। मंडोरे अपने राजस्थान का जो जिला है ना, कौन सा? जोधपुर, वहाँ पे है ना। और ये फूलों की होली, फूलों की होली खेली जाती है कहाँ पे? शाहपुरा के अंदर। कहाँ पे खेली जाती है? शाहपुरा के अंदर फूलों की होली खेली जाती है ना। आप फूलडोल महोत्सव भी कह सकते हो आप इसको, ना। कौन सा? फूलडोल महोत्सव। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कपड़ा पाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो अभी जस्ट कुछ समय पहले, यानी कुछ सेकंड पहले हमने चर्चा कर ली कि कपड़ा पाड़ होली कहाँ पे खेली जाती है। क्या? कपड़ा पाड़ होली। तो भाई साहब कपड़ा पाड़ होली खेली जाती है पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पे? पुष्कर अजमेर के अंदर कपड़ा पाड़ होली खेली जाती है। आपस के अंदर कपड़े फाड़ फाड़ के होली खेलते हैं। कहाँ पे? पुष्कर के अंदर। और पुष्कर अजमेर के अंदर है। अब देखो ये सलूम्बर भी यहाँ पे दिया है हमने, और उदयपुर भी ऑप्शन में दिया है। अभी ये वर्तमान के अंदर ये सलूम्बर क्या है? सलूम्बर भी जिला बना दिया। क्या बना दिया? जिला बना दिया। और ये सलूम्बर है ना, किससे अलग होकर जिला बनाए? यह सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर जिला बना है साहब। कब? किससे? उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर जिला बनाए। हम एक क्लास ले लेंगे, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल बता देंगे कौन कौन से नए जिले बने हैं, किससे अलग होकर वो जिले बनाए गए, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। थोड़ा विश्वास रखिएगा। और महावीर जी करौली, महावीर जी करौली के अंदर कौन सी होली खेली जाती है? अभी अपने चर्चा की थी कि लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना आप, है ना। इसका राइट आंसर पुष्कर अजमेर हो जाएगा, कपड़ा पाड़ होली। अगला क्वेश्चन है फूल डोल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? देखो अभी अभी अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? फूल डोल महोत्सव के बारे में। और ये फूल डोल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? यह होता है शाहपुरा के अंदर। कहाँ पे? शाहपुरा के अंदर फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? शाहपुरा के अंदर फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है साहब, है ना। और ये कब होता है? हाँ, कहाँ पे होता है फूल डोल महोत्सव का आयोजन? शाहपुरा के अंदर ही तो होता है ना। हाँ, फूल डोल महोत्सव शाहपुरा के अंदर ही होता है। गलत है वो, आप बता रहे हो ब्यावर के अंदर। ब्यावर के अंदर नहीं होता है। ब्यावर के अंदर तो बादशाह का मेला आयोजित होता है। किनका? बादशाह का मेला। आपका गलत है ना, थोड़ा ध्यान रखना। फूल डोल महोत्सव तो शाहपुरा के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे? शाहपुरा के अंदर आयोजित होता है। कहाँ जा रहे हो? जी, शाहपुरा के अंदर फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है साहब। चलो आगे बढ़े। ब्यावर कहाँ था पहले? ब्यावर पहले अजमेर के अंदर था। और ये भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी अब कहाँ पर है बताइए? भिवाड़ी पहले अलवर के अंदर था, लेकिन अब कहाँ पर है? कैर तलती जा रहा है। बहुत बढ़िया ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बादशाह का मेला आयोजित होता है। अभी आप बता रहे थे ना ब्यावर के अंदर। और ब्यावर के अंदर किन का मेला आयोजित होता है? ब्यावर के अंदर तो बादशाह का मेला आयोजित होता है। किनका? बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर आयोजित होता है। और ये ब्यावर क्या है अभी वर्तमान समय के अंदर? वर्तमान समय के अंदर ये ब्यावर जिला है साहब। क्या है? वर्तमान समय के अंदर ये क्या है? ब्यावर जिला है। अब बादशाह का मेला ये कब आयोजित होता है? चैत्र कर्षण 2 को। कब होता है जो बादशाह का मेला है ना, ये कब आयोजित होता है? चैत्र कर्षण, चैत्र कर्षण 2 को आयोजित होता है। चैत्र कर्षण 2 को बादशाह का मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? ब्यावर के अंदर होता है। और ये बादशाह है ना, क्या ये बादशाह, बादशाह का संबंध किससे है? बादशाह का संबंध है टोडरमल से। किससे है? टोडरमल से बादशाह का संबंध है। डांट नहीं रहे, आपको बता रहे हैं ना। डांटने वाली कोई बात नहीं है बेटा इसके अंदर, है ना। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल हाँ, बादशाह। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। नहीं, अब ग्रेजुएशन लेवल का आप सीटी का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि डेट निकल गई है ना। वो पहले आपको बताया था कि डेट का, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है आपको। आपको लास्ट डेट से पहले आपको एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर देना है ना। अब वो ग्रेजुएशन लेवल की डेट निकल गई, अब तो आपका फोकस करो। जो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए
वो 12th लेवल के ऊपर अपना फोकस रखो, है ना। यानी 12th लेवल का एग्जाम फॉर्म अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि समय रहते 12th लेवल का जो एग्जाम फॉर्म है वो भर देवे, लास्ट की डेट का इंतजार नहीं करे, क्योंकि लास्ट डेट के अंदर शायद बिजी हो जाती है ना, कुछ ज़्यादा ही फॉर्म भरने लग जाते हैं लास्ट डेट का। और अब जो हमारे अध्यक्ष है ना, उनके द्वारा भी कहा गया है, आलोक राज्य के द्वारा, कि एग्जाम फॉर्म की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, है ना। यानी जो डेट बता दी वह फिक्स है साहब। चलो अगला है, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। क्या है? विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। यानी जो विक्रम संवत कैलेंडर है ना, कौन सा? विक्रम संवत कैलेंडर। अब विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है? क्या 57 ईसा पूर्व से होती है, या 78 ईस्वी से होती है, या 78 ईसा पूर्व से होती है, या 57 ईस्वी से होती है? बहुत शानदार, जबरदस्त, सुंदर, सुशील सा, प्यारा सा, गुलगुला सा क्वेश्चन आया है। विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है। देखो कैलेंडर अपने देखा था 4 प्रकार के होते हैं। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से? ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, सब संवत, हिजरी संवत। ये 4 प्रकार के कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे साहब। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे। अब 4 प्रकार के कैलेंडर है ना, तो इसके अंदर से एक कैलेंडर है विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। अब ये विक्रम संवत कैलेंडर है, इसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व से। कब से? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 4 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ त्योहार दे रखे हैं, उन त्योहारों के बारे में पूछा है कि कौन सा त्योहार श्रावण मास के अंदर नहीं आता है। क्या? श्रावण मास के अंदर नहीं आता है। देखो सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया कि श्रावण मास के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, भादवा में कौन कौन से त्योहार आते हैं, आश्विन के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं, कार्तिक के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं साहब। अब देखो बहुत शानदार है ना, कौन कौन से त्योहार आते हैं साहब। अब देखो, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के अंदर आता है। कब आता है? श्रावण मास के अंदर आता है। तीज का त्योहार भी श्रावण मास के अंदर आता है। नाग पंचमी भी श्रावण मास के अंदर आती है। यानी जो ये तीनों त्योहार है ना, कौन सा? रक्षाबंधन, तीज और नाग पंचमी, ये तीनों त्योहार कौन से माह में आते हैं? श्रावण मास के अंदर आते हैं। कौन से माह में? श्रावण मास के अंदर आते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जन्माष्टमी है, कौन सी? जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का त्योहार आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार आता है रे भाई। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। यानी जन्माष्टमी का त्योहार कब आता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है। और रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास को आता है, यानी श्रावण पूर्णिमा को आता है। तीज को कौन से माह में आता है? श्रावण मास में। नाग पंचमी कब आती है? नाग पंचमी भी श्रावण मास के अंदर ही आती है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तेजा दशमी मनाई जाती है साहब। बिल्कुल, तेजा दशमी के बारे में पूछ लिया साहब। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और कंफ्यूज 100% होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, और मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि इसके अंदर कौन राइट आंसर देगा। मेरे को पता है आप इसके अंदर कंफ्यूज 100% होंगे। बताइए साहब, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताओ साहब। बिल्कुल बाबूलाल जी, बताइए ना कौन सा राइट आंसर होगा। आप ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, बहुत देर हो गई आपको देखते हुए। अब बताइए आप। और राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर एग्जाम के अंदर सवाल कंफ्यूज करने वाले पूछे जाते हैं। यानी सीधे पूछ ले तो सभी नौकरी लग जाएंगे। सरकार भी तो यही चाहती है ना कि सबसे कम नौकरी लगे। बताओ अब, है ना। बताओ साहब, बताओ। बताओ कब लगता है तेजा दशमी मनाई जाती है? कब? भाद्रपद कृष्ण दशमी को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल दशमी को, श्रावण कृष्ण दशमी को। देखो अपने बात की थी कि कोई सा भी महीना आ जाए, कौन सा भी महीना आ जाए, उसके 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कौन सा? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब जो मांगलिक पक्ष माना जाता है ना, वह शुक्ल पक्ष को माना जाता है। किसको? शुक्ल पक्ष को माना जाता है साहब। अब बताइएगा।
कौन से माह में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब राइट आंसर आने स्टार्ट हो गए ना। पहले तो ऑप्शन ए बता रहे थे, ऑप्शन ए नहीं था इसका आंसर। इसका आंसर था कौन सा, भाद्रपद शुक्ल दशमी था। कौन सा था, भाद्रपद शुक्ल दशमी। यानी जो अपना क्वेश्चन है तेजा दशमी वाला, तेजा दशमी के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है साहब, है ना। और ये कहाँ पे मेला लगता है तेजा जी का, तेजा जी का मेला लगता है करनाल के अंदर। कहाँ पे, करनाल के अंदर, करनाल के में मेला लगता है, करनाल में मेला, करनाल में क्या लगता है, करनाल के अंदर मेला लगता है। और एक करनाल नागौर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और एक मेला लगता है वीर तेजा पशु मेला। कौन सा, वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पे लगता है, वीर तेजा पशु मेला भी लगता है कहाँ पे, नागौर के अंदर। नागौर में भी कहाँ पे बताइए, परबतसर के, अरे बिल्कुल भाई साहब, कहाँ पे, परबतसर के अंदर, परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ पे, परबतसर नागौर के अंदर वीर तेजा पशु मेला लगता है। अब ये वीर तेजा पशु मेला है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये वीर तेजा पशु मेला पहले कहाँ पे लगता था। तो भाई साहब पहले तो लगता था सुरसरा के अंदर। कहाँ पे, सुरसरा के अंदर, सुरसरा। और ये सुरसरा कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। लेकिन क्या होता है, किशनगढ़ है। कहाँ पे, किशनगढ़ है। कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर के अंदर ही क्या है, किशनगढ़। और किशनगढ़ का शासक था कौन, सुख सिंह। कौन था, सुख सिंह किशनगढ़ का शासक था। और सुख सिंह के शासन काल के अंदर, किनके शासन काल में, सुख सिंह के शासन काल के अंदर जो ये सुरसरा के अंदर मेला आयोजित हो रहा है ना, इसको कहाँ पे बेच दिया, इसको बेच दिया कहाँ पे, परबतसर नागौर के अंदर। और राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, वीर तेजा पशु मेला। और नागौरी नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्लों के लिए, नागौरी बैलों की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, वह किस जिले में स्थित है साहब। अरे भाई साहब देखो, पत्थर मार होली के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में, पत्थर मार होली के बारे में, कि पत्थर मार होली कहाँ पे मनाई जाती है साहब, है ना। कहाँ पे, राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। ये गांव किस जिले के अंदर स्थित है साहब, है ना। पत्थर मारकर होली, पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है, कहाँ पे, पत्थर मार होली खेली जाती है बाड़मेर के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये क्या है, गलत दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे होगा बाड़मेर। पत्थर मार होली कहाँ पे खेली जाती है, बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली खेली जाती है ना। पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। वह गांव किस जिले के अंदर है, यानी जो बाड़मेर है ना भाई साहब, है ना, बाड़मेर के अंदर पत्थर मारकर होली खेली जाती है। एक सेकेंड, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली खेली जाती है ना। पत्थर मार होली बाड़मेर में खेली जाती है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है। देखो तीज मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, तीज मनाई जाती है। अब ये सातुड़ी तीज है ना, क्या सातुड़ी तीज ये कहाँ पर मनाई जाती है, सॉरी कौन से माह में मनाई जाती है, श्रावण माह के अंदर, भाद्रपद के अंदर, आश्विन के अंदर, या चैत्र मास के अंदर। तो सातुड़ी तीज कहाँ कब मनाई जाती है, तो जो अपना प्यारा राजस्थान है, अपने प्यारे राजस्थान के अंदर तीज मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, तीज मनाई जाती है। वो भी कौन सी, सातुड़ी तीज। कौन सी, सातुड़ी तीज। और ये सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद माह के अंदर। कब, भाद्रपद माह के अंदर सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज मनाई जाती है। और ये कहाँ पे, बूंदी के अंदर। ये आपको ध्यान होना आवश्यक है। चलो एक और है आगे। हाँ, जैन समाज द्वारा सुगंध दशमी पर्व मनाया जाता है। अब देखो ये आ गए जैन समाज से संबंधित क्वेश्चन। कौन से, जैन समाज से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। जो भी हमने देखा वह हिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन थे। कौन से थे, हिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन थे। लेकिन ये क्वेश्चन आ गए किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। अब जैन धर्म के अंदर सुगंध दशमी पर्व मनाया जाता है। कौन सा, सुगंध दशमी पर्व मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को,
आषाढ़ शुक्ल दशमी को या फाल्गुन शुक्ल दशमी को जैन समाज के द्वारा सुगंध दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? बिल्कुल, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है? सुगंध दशमी का त्यौहार मनाया जाता है। किनका? सुगंध दशमी का। किनके द्वारा? जैन समाज के द्वारा। तो आज के इस सेशन में हमने चर्चा की कुल 20 क्वेश्चनों के ऊपर। तो अगली क्लास के अंदर भी कुछ त्यौहार रहे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को गुड नाइट। थैंक यू।